यह क्लास आपका झारखंड में जनजाति का पार्ट 2 है। पार्ट 2 देखने से पहले आप लोग पार्ट 1 को ज़रूर देखें और इसके बाद आपका पार्ट 3 आएगा और आपका ये जो टॉपिक है झारखंड में जनजाति, ये कम्प्लीटली आपका ख़त्म हो जाएगा। फिर हम लोग पॉलिटी के सेक्शंस को देखेंगे। तो चलिए आज का क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप लोग वहाँ ज्वाइन कर जाइए। चलिए तो आज का क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित को मिलाएं। तो स्थापित कृषि, तो हम लोग पिछले क्लास में पढ़े थे कृषि जो है वो ज़्यादा पॉपुलस जनजाति जो है मुंडा उराव, संथाल मुंडा उराव हो, तो वही 4 जनजाति जो है वो कृषि करते थे। तो आपका कृषि में हो जाएगा मुंडा। फिर साधारण कलाकार, तो कलाकार में आपका हो जाएगा चीक बड़ाइक। स्थानांतरण कृषि में आपका सोरिया पहाड़िया और माल पहाड़िया, तो यहाँ पे है आपका सोरिया पहाड़िया। और हंटर गैदरर मतलब शिकार संग्रहकर्ता, तो ये है आपका पहाड़ी खड़िया, तो यहाँ पे है हिल खड़िया। तो इस तरह से आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। यहाँ से आप चीज़ों को याद रख लीजिए। कृषि में जब भी आएगा तो संथाल, उरांव, मतलब टॉप के जो 4 हैं सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन वाले, वो सभी जनजाति जो है आपके कृषि कार्य करते हैं। साधारण कलाकार में हम लोग देखें चीक बड़ाइक, कृषि स्थानांतरण कृषि में सोरिया पहाड़िया, माल पहाड़िया, और हंटर गैदरर में हिल खड़िया या फिर पहाड़ी खड़िया। अब नेक्स्ट फिर वही आपका क्वेश्चन है, तो वही है कृषि स्थानांतरण, तो सोरिया पहाड़िया है, पोखरिया लिखा हुआ है। साधारण कलाकार में आपका करमाली भी होगा, चीक बड़ाइक भी होगा। स्थापित कृषि मतलब कृषि में एक है स्थानांतरण कृषि और ये है स्थापित कृषि। स्थापित कृषि मतलब एक खेत पे जो खेतीबाड़ी करते हैं, तो जिसमें संथाल उराव मुंडा हो। फिर है हंटर गैदरर, हंटर गैदरर में आपका पहाड़ी खड़िया और बिरहोर, तो आपको ये सब याद रखना होगा। अच्छा, अगर आपको इस तरह के क्वेश्चन में कोई भी 2 भी अगर आपको याद हो, जैसे कृषि स्थानांतरण, तो आपको स्थानांतरित कृषि जो है, अगर कोई भी 2 अगर जैसे हंटर गैदरर याद हो कि वो बिरहोर है, और अगर एक और साधारण कलाकार, जैसे साधारण कलाकार यहाँ पर करमाली है, कोई भी 2 अगर आपको याद है तो आप आराम से इसका आंसर निकाल सकते हैं। जैसे 2 का ए होना चाहिए और 4 का सी होना चाहिए। तो 2 का ए और 4 का सी कहाँ है, अब देखिए, तो 2 का ए यहाँ पे है और 4 का सी यहाँ पे है। बाकी 2 आपको नहीं भी आता है तो भी आप आंसर पर पहुँच सकते हैं। किस्मत अच्छा रहा तो आप 1 पे भी आंसर ला सकते हैं। झारखंड की अनुसूचित जनजाति के कितने प्रतिशत परिवारों का कोई बैंक खाता नहीं है, तो इस तरह का क्वेश्चन आपको नहीं आएगा एग्जाम में, लेकिन 51% है। झारखंड के किस जिले में आदिवासी जनसंख्या सबसे अधिक है, ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, पश्चिम सिंहभूम। और सबसे न्यूनतम एसटी पॉपुलेशन आपका कोडरमा में है, और सबसे न्यूनतम एसटी परसेंटेज वाइज भी आपका कोडरमा में ही होगा। और अगर परसेंटेज वाइज सबसे ज़्यादा एसटी जनसंख्या देखना है तो आपका खूंटी जिला होगा। तो यहाँ पे आपका 4 क्वेश्चन बन सकता है जनजातीय जनसंख्या से रिलेटेड। पहला कि जनसंख्या के मामले में सबसे अधिक किस जिला में आदिवासी लोग निवास करते हैं, तो जनसंख्या वाइज आपका पश्चिम सिंहभूम। लेकिन अगर प्रतिशत के मामले में पूछा जाए तो प्रतिशत के आधार पे खूंटी जिला, और अगर संख्या के आधार पे सबसे कम जनसंख्या पूछा जाए तो सबसे कम जनसंख्या कोडरमा में निवास करता है। और अगर हम लोग बात करें प्रतिशत के आधार पे सबसे कम एसटी पॉपुलेशन कहाँ है, तो उसका भी आंसर कोडरमा होगा। तो यहाँ पे आपका एसटी पॉपुलेशन से 4 क्वेश्चन बनता है और ये चारों इंपॉर्टेंट है आपका। और ये क्वेश्चन देखिए आपका प्रीलिम्स में पूछा गया है जेपीएससी का, 6 जेपीएससी का। तो जेपीएससी में भी आपका बहुत टफ क्वेश्चन नहीं आता है, 10-20 क्वेश्चन टफ रहेंगे बस, और बाकी जो है नॉर्मल ही क्वेश्चन रहता है। और कभी कभी अगर टफ पूछ भी दिया जाए तो इतना घबराने वाली बात नहीं है, जो आपको टफ लगता है वो दूसरे को भी टफ लगेगा। तो ऐसी स्थिति में आपका कट ऑफ कम जाएगा और क्या। लेकिन चीज़ें जो है रिलेटिव है, यहाँ पे कम्पिटिटिव एग्जाम में कुछ भी चीज़ बहुत हार्ड भी नहीं होता, बहुत ईजी भी नहीं होता है, जो है रिलेटिव है। अगर ईजी क्वेश्चन है तो सबका नंबर अच्छा आएगा, हार्ड है तो सबका नंबर कम आएगा। तो आपका होना चाहिए कि आप ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें को अच्छे से पढ़ के रखें। आपको ये नंबर आपको याद नहीं रखना है। झारखंड राज्य में टोकरी बनाने वालों का समुदाय निम्न में से कौन सा है, तो टोकरी कौन बनाते हैं, तो टोकरी बनाने का काम एक तुरी जनजाति और महली जनजाति भी टोकरी कब बनाते हैं, महली। तो महली आपका ऑप्शन में नहीं है, यहाँ पे आपका तुरी होगा, तुरी जनजाति या फिर तुरी समुदाय।
फिर से आपका सेम क्वेश्चन है जो कि तुरी होगा। झारखंड में अनुसूचित जनजाति कितनी प्रतिशत है? तो झारखंड में अनुसूचित जनजाति आपका 26.2% है टोटल पॉपुलेशन का। और अगर भारत के टोटल आदिवासी जनसंख्या में झारखंड में कितने प्रतिशत आदिवासी रहते हैं? तो उसका आंसर होगा 8.3%। और इस क्वेश्चन को हम लोग प्रीवियस क्लास में किए हुए हैं, तो पहला वाला वीडियो आप लोग ज़रूर देखिए। और इसके बाहर आपका क्वेश्चन रहने की संभावना नहीं है। आप लोग बस ये सब भी अच्छा से करके चले जाएंगे तो वो भी आपका काफ़ी होगा। टोटल एसटी जनसंख्या आपको याद रखना होगा 86.5 लाख। अब बस इतना याद रखिए, इसी के आसपास सबका आंसर घूमेगा। फिर से वही क्वेश्चन आपका 26.2% है। और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपका देख लीजिए, जो आसपास का आंसर होगा वही होगा 26.3%। टोटल जनसंख्या 86.5 लाख। अब यहाँ पे क्वेश्चन है कि 86.5 लाख पॉपुलेशन है एसटी जनजाति की, इसमें आदिम जनजातियों की कुल संख्या कितनी है? आप ये प्रतिशत याद रखिए, 3.4% याद रखिए। 3.4% जो है वो आपका आदिम जनजाति है। तो टोटल पॉपुलेशन अगर एसटी कम्युनिटी का 86.45 है, तो इस टोटल का आप 3.4% कैलकुलेट करिएगा, आपको ये नंबर आ जाएगा या फिर इसके आसपास का नंबर आ जाएगा, वही आपका आंसर हो जाएगा। तो आप सिर्फ प्रतिशत को याद रखिए, बाकी आप लोग मैथ्स पढ़े होंगे तो परसेंटेज से नंबर आप लोग निकाल सकते हैं। यहाँ पे आप लोग निकाल सकते हैं इजीली 100% कितना है आपका, तो ये हुआ 6.5 इतना लाख। तो 1% इज इक्वल टू कितना होगा? तो आपका 3.4% कितना होगा? तो कुछ नहीं है, बस हम लोग एक एक नियम से भी मैथ्स को सॉल्व कर सकते हैं। तो आप लोग पढ़े होंगे इन चीज़ों को, यहाँ से कैलकुलेट करके आप आराम से आंसर ला सकते हैं। झारखंड राज्य में निम्नलिखित में से कौन से 2 जिले पूर्णतः अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है? तो गुमला और लोहरदगा। तो देखिए गुमला और लोहरदगा ये 2 जिले जो है एसटी कम्युनिटी के लिए बिल्कुल आरक्षित है, गुमला लोहरदगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी जाति झारखंड में अनुसूचित जाति के रूप में अधिसूचित जाति नहीं है? तो इस तरह का भी क्वेश्चन आपको एग्जाम में नहीं देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे आपको याद रखना है धानक जाति अनुसूचित जाति नहीं है। इस तरह का क्वेश्चन से बचिए, इस तरह का क्वेश्चन आपको बहुत रेयर है कि आएगा। 1830 से झारखंड एवं समीपवर्ती क्षेत्रों के आदिवासी भारत एवं खाली जगह के विभिन्न भागों में चले गए थे। तो कौन से भागों में चले गए थे? मॉरिशस, कैरेबियन, ऑस्ट्रेलिया। ये ठीक ठाक क्वेश्चन है एक, इन तीनों जगहों पर चले गए थे। तो झारखंड या फिर झारखंड के जो समीपवर्ती क्षेत्र के जो आदिवासी समुदाय थे या फिर आदिवासी लोग थे, वो भारत एवं मॉरिशस, कैरेबियन, ऑस्ट्रेलिया इनके अलग अलग भागों में चले गए थे। अनुसूचित जनजातियों के सामाजिक अधिकार का वर्णन किस अनुच्छेद में पाया गया है या पाया जाता है? तो ये होगा आपका 23-24। तो अनुच्छेद 23 जो कि आपका देह व्यापार, भिक्षावृत्ति, बलात्श्रम को निषेध करता है। तो ये आप याद रखिएगा, बलात्श्रम को निषेध करता है अनुच्छेद 23 का अनुसूचित जनजातियों के लिए विशेष महत्व है। इस अनुच्छेद का अनुसरण करते हुए संसद ने बंधुआ मजदूर प्रणाली का उन्मूलन अधिनियम 1976 को लागू किया गया। तो बंधुआ मजदूर प्रणाली इसको जो है बैन किया गया अधिनियम 1976 के अकॉर्डिंग, बलात्श्रम से रिलेटेड है और जो अनुच्छेद 23 के अंतर्गत आता है। फिर है अनुच्छेद 24 जिसमें फैक्ट्री या कारखानों में 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को काम करवाया जाता था, तो उसको भी बैन किया गया। तो 23-24 अनुसूचित क्षेत्र की परिभाषा से संबंधित। अब है आपका अनुसूचित क्षेत्र की परिभाषा से, मतलब कोई भी क्षेत्र जो है अनुसूचित घोषित किया जाएगा तो उसकी परिभाषा से संबंधित संविधान की कौन सी अनुसूची है? तो 5वीं अनुसूची है। तो 5वीं अनुसूची का सार है कि इसके तहत आदिवासी संस्कृति, आदिवासी भाषा, जीवन शैली और अधिकारों को राज्यपाल की निगरानी में संवैधानिक संरक्षण दिया गया है। मतलब अगर किसी क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करना है या फिर परिभाषित करना है
तो वो 5वीं अनुसूची के आधार पर होगा। और इसी अनुसूची के आधार पर पेशा कानून 1996 का प्रावधान किया गया था, जिसमें रूढ़ी प्रथा एवं ग्राम सभा को परिभाषित किया गया है। और झारखंड 5वीं अनुसूची में शामिल राज्य है। जनजातियों की प्रजाति एवं भाषा से संबंधित क्वेश्चन देखते हैं। झारखंड में कुल 32 आदिवासी समुदाय है। अभी आप कर लीजिएगा इसको, 33 अधिसूचित जनजाति है। तो 33वां अधिसूचित जनजाति है आपका पुराण। इनमें से अधिकांश जनजातियों का स्रोत है, तो अधिकांश जनजाति जो है आपका प्रोटो ऑस्ट्रेलॉइड है। आपको ये चीज़ याद रखना है कि मुंडा, उराव, हो, बिरहोर और खड़िया, ये 5 जनजाति जो है आपका द्रविड़ प्रजाति के अंतर्गत आती है। क्योंकि यहाँ से आपका क्वेश्चन बहुत बार देखा गया है कि मुंडा जो है कौन से प्रजाति के अंतर्गत आता है, उराव, बिरहोर, हो, खड़िया, आपको ये चीज़ याद रखना होगा। इनमें से कौन सी झारखंड की जनजातियों की प्रमुख स्थानीय भाषा में से एक है? तो उराव जनजाति की भाषा है कुड़ुक, और बाकी भाषा आप लोग कहीं भी नहीं पढ़े होंगे ना सुने होंगे। और उराव जो है वो द्रविड़ प्रजाति से है, और भाषा परिवार भी आपका द्रविड़ भाषा है। संथाली भाषा संविधान की 8वीं अनुसूची में किस वर्ष में आई? तो ये है आंसर आपका 2003 में 8वीं अनुसूची के अंतर्गत संथाली भाषा को शामिल किया गया था। तो संथाली भाषा के साथ साथ और भी बोडो, डोगरी और मैथिली भाषा को भी शामिल किया गया था। झारखंड में निम्नलिखित में से कौन सी भाषा बोली जाती है जो इंडो आर्यन के परिवार के अंतर्गत वर्गीकृत है? तो इस तरह का क्वेश्चन आपको पूछने की संभावना बहुत ही कम है। इसका आंसर हो जाएगा भोजपुरी। झारखंड के मुंडा भाषा परिवार में निम्न में से कौन सी भाषा शामिल है? तो मुंडा के लिए पूछा गया है। तो मुंडा भाषा परिवार में है आपका खड़िया। तो खड़िया, मुंडारी, संथाली, हो, भूमिज, असुर, बिरहोर, बिरजिया, इस तरह का क्वेश्चन आपको रेयर है कि पूछा जाए। उस भाषा की पहचान करें जो मुंडा भाषा परिवार से संबंधित है। ये सभी IRB वाला क्वेश्चन है, इनको आप स्किप कर दीजिए। यहाँ पे एक क्वेश्चन ये है, देखिए, पंडित रघुनाथ मुर्मू, ये नाम आपको याद रखना है। इन्होंने संथाल के लिए, संथाली संस्कृति के, संथाल के लिए ओलचिकी लिपि का आविष्कार किए थे। तो ये आपको याद रखना है, ओलचिकी और पंडित रघुनाथ मुर्मू। और यह है संथाल जनजाति, संथाली भाषा के लिए। रघुनाथ मुर्मू जो है मयूरभंज, कुछ नहीं मयूरभंज, ये सब छोड़िए, आप ये याद रखिएगा 1941 में ओलचिकी लिपि का आविष्कार किया गया था पंडित रघुनाथ मुर्मू के द्वारा। और जमशेदपुर में पंडित रघुनाथ मुर्मू जनजातीय विश्वविद्यालय की स्थापना की घोषणा की गई है। तो ये पूछा जा सकता है कि पंडित रघुनाथ मुर्मू जनजातीय विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ की जानी है? तो हो जाएगा आंसर जमशेदपुर। संथाली भाषा और साहित्य की अधिकृत लिपि है, तो लिपि है आपका ओलचिकी 1941 में पंडित रघुनाथ मुर्मू जी के द्वारा। निम्न में से कौन सी भाषा झारखंड में बोली जाती है? तो झारखंड में कौन सी भाषा बोली जाती है? तो गढ़वाली नहीं बोली जाती है, उड़िया, असमी, सभी नहीं, बंगाली। तो झारखंड में जो बोली जाने वाली भाषा है उसको आप देख लीजिए, हिंदी बोली जाती है, संथाली, मुंडा है तो मुंडारी, होज समुदाय तो हो, खड़िया, कुड़ुक उराव लोग बोलते हैं, कुरमाली, कुर्मी लोग बोलते हैं, खोटा बाकी लोग सदान लोग बोलते हैं, बोकारो झारखंड के लोग खोटा बोलते हैं, बोकारो धनबाद क्षेत्र के जो भी है खोटा बोलते हैं, पंचपरगनिया, नागपुरी, उर्दू, बंगला, उड़िया, मगही, भोजपुरी, मैथिली, अंगिका, ये सब भाषा झारखंड में बोली जाती है। निम्नलिखित भाषाओं में से कौन सी झारखंड में नहीं बोली जाती? तो झारखंड में तुलु नहीं बोली जाती, अंगिका बोली जाती है, नागपुरी बोली जाती है, बंगाली भी बोली जाती है। तुलु के लिए बताया गया है कि कर्नाटक और केरल राज्य में बोली जाती है कुछ क्षेत्रों में। करमाली, पहाड़िया, मांझी, महली, ये सभी बोलियां निम्नलिखित भाषाओं में से किसकी है? तो ये सभी है संथाली की। झारखंड की सबसे व्यापक रूप से बोली जाने वाली जनजातीय भाषा कौन सी है? तो सबसे अधिक जनसंख्या है संथाल का, तो संथाली हो जाएगा आंसर। और भाषा परिवार है ऑस्ट्रो एशियाई। इनका लिपि है ओलचिकी, जिनका आविष्कार किया गया था पंडित रघुनाथ मुर्मू जी के द्वारा 1941 में। और झारखंड की एकमात्र भाषा है संथाली, जिसको 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया है 2003 में।
2003 रांची में आदिवासी और देसी भाषा की एक वैज्ञानिक स्क्रिप्ट के विकास के लिए किस संगठन का गठन किया गया? तो आदिवासी और देसी भाषा की एक वैज्ञानिक स्क्रिप्ट के लिए, तो इसका आंसर है झारखंड भाषा साहित्य संस्कृति अखाड़ा, जिसका गठन आपका 2003 में किया गया था। ये भी आपको याद रखना है। निम्न में से कौन जनजातीय भाषा द्रविड़ परिवार से संबंधित है? तो द्रविड़ के लिए उरांव है, और उरांव बोलते हैं मालतो। तो और मालतो भाषा जो है वो आपका द्रविड़ परिवार से बिलोंग करता है। संथाल परगना क्षेत्र में संवाद की प्राथमिक भाषा कौन सी है? तो संथाल परगना में संवाद के लिए अंगिका भाषा का उपयोग किया जाता है। अंगिका संथाल परगना के परगना प्रमंडल के दुमका, जामताड़ा, देवघर, गोड्डा, साहिबगंज और पाकुड़, ये 6 जिला है वहाँ पे। यहाँ पे अंगिका बोला जाता है। अंगिका प्राचीन अंग महाजनपद अर्थात भारत के उत्तर पूर्वी एवं दक्षिणी बिहार, झारखंड, बंगाल, असम, ओडिशा और नेपाल के तराई इलाकों में मुख्य रूप से बोली जाने वाली भाषा है। प्राचीन समय में अंगिका भाषा की अपनी एक अलग लिपि होती थी, अंग लिपि। ये सब आपको कुछ नहीं याद रखना है, बस आप ये याद रखिएगा संथाल परगना में प्राथमिक भाषा अंगिका का उपयोग किया जाता है। मुंडारी भाषा किस परिवार से संबंधित है? तो मुंडारी भाषा ऑस्ट्रो एशियाई। निम्नलिखित भाषाओं में से कौन सा भाषा झारखंड के आदिवासी समुदाय से विलुप्त हो रही है? तो असूरी। असुर जनजाति के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। असुर झारखंड की प्राचीनतम जनजाति है और उन्हें देश का पहला लोहा गलाने वाला समुदाय होने का श्रेय भी दिया जाता है। तो ये आपको याद रखना है कि पहला लोहा गलाने वाला समुदाय असुर ही थे। असुर जनजाति को भैंस, राक्षस, महिषासुर का वंशज माना जाता है। असुर जनजाति के लोग असुरी भाषा बोलते थे। वर्तमान में यह असुर जनजाति से विलुप्त हो गई है। अब है आपका संथाल, मुंडारी, हो तथा खड़िया मुंडा भाषा परिवार के हैं। उराव, कोरवा, पहाड़िया मतलब माल्टो, ये है आपका द्रविड़ भाषा परिवार। पढ़े थे इसको भी। उत्तरी मुंडाओं की मुख्य भाषा इनमें से कौन सी है? तो उत्तरी मुंडाओं की मुख्य भाषा आपका संथाली है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कुड़ुक भाषा के बारे में निम्नलिखित पर विचार करें। तो झारखंड ने कुड़ुक को एक भाषा के रूप में मान्यता दी है और छात्र अपने स्कूल की अंतिम परीक्षा इसकी लिपि में लिख सकते हैं। कुड़ुक की लिपि को तोलोंग सिकी कहा जाता है। ये अलग से आप याद रखिए, तोलोंग सिकी। कुड़ुक की लिपि तोलोंग सिकी, इसको ज़रूर याद रखिए। और संथाल की लिपि ओल चिकी। तो ओल चिकी और तोलोंग सिकी एक साथ आप याद रखिए। ओल चिकी जो है संथाल के लिए और तोलोंग सिकी जो है कुड़ुक भाषा के लिए। कुड़ुक भाषा का उपयोग करते हैं आपका उरांव लोग, और ये है द्रविड़ परिवार की एक जनजातीय भाषा है। वही है कि कुड़ुक द्रविड़ परिवार की एक जनजातीय भाषा है। तो ये तीनों स्टेटमेंट आपका सही है। निम्नलिखित में से कौन सी भाषा द्रविड़ परिवार की भाषाओं के अंतर्गत नहीं आती है? तो पंचायत सचिव वाला एग्ज़ाम जो था, सब इंस्पेक्टर वाला एग्ज़ाम था, वो कई शिफ्ट में हुआ था, जिसके कारण से क्वेश्चन जो है काफ़ी अंदर से घुस के पूछा गया। लेकिन जेपीएससी का प्रीलिम्स और जेएसएससी सीजीएल जैसा एग्ज़ाम जो है वो बहुत शिफ्ट में नहीं होता है। जेपीएससी एक दिन में होता है और आपका प्रीलिम्स और आपका जेएसएससी सीजीएल इस बार आपका 2 शिफ्ट में होगा। तो ज़्यादा परेशान होने वाली बात नहीं है, इतना घुस के क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा आपके एग्ज़ाम में, फिर भी देख लीजिए बस। निम्नलिखित में से कौन सी भाषा द्रविड़ परिवार की भाषाओं के अंतर्गत नहीं आती? तो इसका आंसर है आपका मुंडारी। मुंडारी भाषा ऑस्ट्रो एशियाटिक परिवार की भाषा है। आपको ये 3 नहीं भी याद होगा, मुंडारी वाला अगर याद होगा तो भी आपका आंसर इजीली आप पकड़ सकते हैं। जबकि कुड़ुक भाषा तथा सोरिया पहाड़िया तथा कुमार भाग पहाड़िया की भाषा, मालतो भाषा द्रविड़ परिवार की भाषा के अंतर्गत आती है। ये ऑस्ट्रो एशियाई मुंडारी, और ये जो 3 है कुमार भाग पहाड़िया, उराव और सोरिया पहाड़िया, ये आते हैं आपका द्रविड़। मुंडा भाषा निम्नलिखित में से कौन से भाषा समूह से संबंधित है? तो ऑस्ट्रो एशियाटिक। निम्न में से एक भारतीय आर्य भाषा नहीं है। तो इनमें से कौन जो है वो आर्य भाषा नहीं है? तो ये है आपका कोरवा।
अब यहाँ पे देख लीजिए झारखंड की भाषा एवं बोलियाँ, तो मुंडारी भाषा, और इस भाषा परिवार में संथाली, मुंडारी, हो, खड़िया, करमाली, भूमिज, महली, बिरजिया, असुरी, कोरवा आदि भाषाएं शामिल हैं। ये सब है इनकी बोलियाँ। आप इसको याद रखिए द्रविड़ वाले को। द्रविड़ में कुड़ुक कुड़ुक जो कि उरांव लोग बोलते हैं, और मालतो जो कि आप लोग बोलते हैं सोरिया पहाड़िया और माल पहाड़िया दोनों में है, तो सोरिया पहाड़िया माल पहाड़िया एक साथ आएंगे, और माल पहाड़िया में है मालतो। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि सोरिया पहाड़िया और माल पहाड़िया दोनों की भाषा क्या है, मालतो है, और उरांव की भाषा क्या है, कुड़ुक है। तो ये जो है आपका 3 चीज़ें, ये आपका द्रविड़ भाषा परिवार में आती है। फिर आपका इंडो आर्यन, देखिए यहाँ पे आर्यन है, तो आर्यन में आ गया हिंदी, खोटा, नागपुरी, कुरमाली, पंचपरगनिया। तो हिंदी, खोटा, नागपुरी, कुरमाली और पंचपरगनिया ये सब आदिवासी के द्वारा उपयोग नहीं की जाती है, या फिर सीख के वो लोग बोलते हैं, लेकिन उनकी अपनी भाषा ये नहीं है। तो ये सभी आपका चला जाएगा आर्यन में। तो और बाकी जो बच गए आपके, ये सब बाकी जो बच गए वो सभी आपको भेज दीजिए मुंडारी भाषा में, जिसका भाषा परिवार है ऑस्ट्रो एशियाटिक। तो आपको सिर्फ ये याद रखना है द्रविड़ वाला। द्रविड़ में है उरांव और सोरिया पहाड़िया और माल पहाड़िया। और इंडो आर्यन, यहाँ पे देखिए आर्यन, आर्य, तो यहाँ पे हिंदी, खोटा, पंचपरगनिया, कुरमाली आप लोग जानते हैं, कुर्मी महतो लोग बोलते हैं, कुर्मी लोग, और फिर नागपुरी आपका रांची साइड में बोला जाता है। तो ये सब जो भाषाएं हैं ये है इंडो आर्यन। तो अगर ये 2 याद रहे तो बाकी जो है वो आंख बंद करिए और ऑस्ट्रो एशियाटिक में डाल दीजिए। आपका 99% है कि सही हो जाएगा आंसर, क्योंकि आप सभी को तो याद रख नहीं सकते। अब है जनजातीय शिल्पकला एवं चित्रकला। तो झारखंड के तंत्री और मल्होर समुदाय, तो ये क्वेश्चन आपका तंत्री और मल्होर समुदाय झारखंड के किस प्रकार की शिल्पकला से जुड़े हुए हैं? तो ये लोग हैं धातु का काम। असुर जनजाति भी धातु का काम से जुड़े हुए हैं। आपको इतना डिटेल पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। इनमें से कौन सा जंगली घास है जिसे कटोरे, पेन स्टैंड, कोस्टर और मैट मतलब चटाई में बुना जाता है, या डाइड, कठिन रंगीन बक्से, गुड़िया, टेबल मैट और क्रिसमस पेड़ की सजावट में बुना जाता है? तो कौन सा घास है? ये घास आप याद रखिएगा सवाई घास। और उसे पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। इनमें से कौन सा शिल्प झारखंड की शिल्प कौशल की एक प्रमुख विशेषता है? तो यहाँ पे 3 आपका शिल्प दिया हुआ है, पयटकर चित्रकला, छऊ मुखोटा और काशी ग्रास। तो ये तीनों ही आपका झारखंड की शिल्प कौशल है। पयटकर चित्रकला, छऊ मुखोटा और काशी ग्रास शिल्प झारखंड की शिल्प कौशल की प्रमुख विशेषता है। ये तीनों नाम आपको याद रखना है। पयटकर चित्रकला जिसे झारखंड का स्क्रॉल चित्रकारी भी कहा जाता है। तो स्क्रॉल चित्रकारी किसको कहते हैं? तो पयटकर चित्रकला को। ये एक क्वेश्चन बन जाएगा अलग से। मान्यता के अनुसार इसकी, और यह प्राचीन काल से झारखंड में विद्यमान है, छोड़िए इसको। मान्यता के अनुसार इसकी शुरुआत सबर जनजाति द्वारा की गई है। यह चित्रकला गरुड़ पुराण में भी मिलती है। तो ये भी पूछा जा सकता है कभी कि स्क्रॉल चित्रकारी कहाँ पे मिलती है? आंसर होगा गरुड़ पुराण। मुखौटा शिल्प का प्रयोग छऊ नृत्य, ये आप लोग जानते होंगे। मुखौटा शिल्प का प्रयोग छऊ नृत्य में किया जाता है। ये मुखौटे पात्र के चरित्र के आधार पर मिट्टी, कागज़ और कपड़े से तैयार किए जाते हैं। जो मुखौटा होता है वो मिट्टी, कागज़ और कपड़ा से तैयार किया जाता है पात्र के अकॉर्डिंग। इसे तैयार करने की प्रक्रिया काफ़ी दूरा होती, मुश्किल वाली। और फिर आता है काशी ग्रास, झारखंड की एक प्रमुख शिल्प कला है। इस शिल्प को बढ़ावा देने के लिए झारखंड सरकार द्वारा लगातार कार्य किया जा रहा है। तो ये सब नहीं करना है, आप सिर्फ ये याद रखिए पयटकर चित्रकला, छऊ मुखौटा और काशी ग्रास, ये तीनों ही झारखंड की शिल्प कौशल की एक प्रमुख विशेषता है, जिसमें से पयटकर चित्रकला को स्क्रॉल चित्रकारी भी कहते हैं और इसका जिक्र गरुड़ पुराण में भी है। इनमें से झारखंड के कला रूप कौन सा है? अब नेक्स्ट है आपका, इनमें से झारखंड के कला रूप कौन सा है? तो यहाँ पे ढोकरा कला जो है वो झारखंड में फेमस है। मधुबनी आपका बिहार में है, मधुबनी कला बिहार में, ढोकरा कला झारखंड में, तंजौर तमिलनाडु में और कांगड़ा हिमाचल प्रदेश में। ये आपके इंडिया जीके में काम आ जाएगा ये क्वेश्चन। इनमें से कौन सा झारखंड का कला रूप है? झारखंड का कला रूप है। तो जादू पटिया भी यहाँ का है।
ये प्रमुख चित्रकला है जो संथाल एवं भूमिज जनजाति के बीच प्रचलित है। इसमें कागज़ अथवा कपड़ा का छोटा छोटा टुकड़ा को जोड़ करके ये बनाया जाने वाला चित्रफलक है और इस चित्रकला को प्रदर्शित करने वाले को जादू पटुआ या फिर जादू पट कहा जाता है। आप बस जादू पटिया याद रखिएगा, जो कि झारखंड का एक चित्रकला है जिसमें कागज़ और कपड़ा का छोटा छोटा टुकड़ा का इस्तेमाल किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी कला झारखंड की है? तो इसमें से कुर्मी और मुंडा, ये कला आपका झारखंड की है। डिटेल में देखते हैं। कुर्मी और मुंडा का संबंध झारखंड से है और कुर्मी सोहराय की एक विशिष्ट शैली है जहाँ कपास और कील ये सब आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। इनमें से कौन सा झारखंड के कला रूप में से एक है? तो गंजू चित्रकला। इसमें आपका पशुओं, वन्य एवं पालतू जानवरों एवं वनस्पतियों की तस्वीरें बनाई जाती है और इस चित्रकला के माध्यम से संकटग्रस्त जानवरों को रीति रिवाजों द्वारा दर्शाया जाता है। निम्नलिखित चित्रों में से कौन सी खतरनाक जानवरों को रस्म रिवाज में दर्शाया गया है? तो आपका ये हो जाएगा गंजू। खतरनाक जानवरों को रस्म रिवाज में दर्शाया जाता है गंजू चित्रकला में। निम्न में से कौन सा झारखंड के कला के रूप में है? तो झारखंड के कला के रूप में सोहराय है। सोहराय कला एक आदिवासी कला है। इसका प्रचलन हजारीबाग जिले के बादम क्षेत्र में कई वर्ष पूर्व हुआ था। इस क्षेत्र के इसको पहाड़ियों की गुफाओं में आज भी इस कला के नमूने देखे जा सकते हैं। बादम राजाओं ने इस कला को काफ़ी प्रोत्साहित किया था। आप सिर्फ सोहराय याद रखिए। सोहराय, गंजू, जादू पटिया, ढोकरा। आप एक जगह जो है इन 4-5 चीज़ों को लिख लीजिए। ढोकरा, जादू पटिया, कुर्मी और मुंडा, सोहराय, गंजू चित्रकला, ये सबको एक साथ लिख लीजिए और 4-5 बार आप लोग इसको पढ़ते रहिएगा, याद हो जाएगा। ऑप्शन में आपको यही दिख जाएगा कहीं तो वही आंसर होगा। आपको अलग से थोड़ा याद करना है कि ये जो है झारखंड की चित्रकला है। आप एक जगह बस लिखिए और 5-6 बार पढ़ लीजिएगा, कभी भी एक लाइन में तो आ ही जाएगा। तो वो चीज़ याद रहेगा, ऑप्शन में देखेंगे आपको फिर याद आ जाएगा कि यही पूछा गया है। कंघी कट या फिर कोम्ब कट पेंटिंग झारखंड की निम्नलिखित जनजातियों में से किसकी एक अनूठी परंपरा है? तो ये उरांव जनजाति की। तो उरांव जनजाति की कंघी कट या फिर कोम्ब कट। उरांव कोम्ब कट है तो क्या है? तो एक चित्रकला है। पैटकर पेंटिंग के संदर्भ में, पैटकर जो हम लोग पढ़े थे, यह एक लोक चित्रकला है, मतलब कि चित्रकला है और यह भारत का सबसे पुराना आदिवासी चित्रकला है। ये भी आपको याद रखना है कि आदिवासी चित्रकला सबसे पुराना वाला क्या है? पैटकर है। इसे स्क्रोल पेंटिंग के रूप में भी जाना जाता है, ये भी करेक्ट है। और ये गंदे कागज़ पर किया जाता है, ये भी आपका सही है। तो इनमें से सभी। और गरुड़ पुराण में भी इसका जिक्र मिलता है और यह चित्रकला झारखंड के पूर्वी सिंहभूम क्षेत्र के अत्यंत प्रसिद्ध चित्रकला है। तो ये भी आप अलग से याद रखिएगा, पूर्वी सिंहभूम। आमादुबी गांव। और किनके द्वारा शुरुआत की गई थी? तो सबर जनजाति के द्वारा। पैटकर चित्रकला। गरुड़ पुराण में निम्न में से कौन सी पेंटिंग भी मिलती है? तो गरुड़ पुराण में आपका पैटकर। संथाली समुदाय के मान्यताओं को उकेरने वाली चित्र निम्नलिखित में से कौन सी है? तो जादू पटिया है, जिसमें कागज़ और कपड़े की छोटे छोटे टुकड़ों का उपयोग किया जाता है। संथाल समुदाय के मान्यताओं को उकेरने वाली चित्रकला जादू पटिया है। यह चित्रकला संथाल परगना प्रमंडल में अत्यंत प्रसिद्ध है, खासकर दुमका एवं जामताड़ा जिले में। इस चित्रकला में बाघ देवता और जीवन के बाद के दृश्यों का चित्रण किया जाता है। जीवन के बाद के दृश्यों का। इन चित्रों की रचना करने वाली को संथाल भाषा में जादू कहा जाता है। चित्रकला की कला जादू पटिया किसकी विशेषता है? तो यह है आपका संथाल की। इनमें से कौन सी झारखंड की चित्रकला शैली है? तो इसमें है जादू पटिया। कोहबर एक जनजातीय कला है जिसमें खो का मतलब होता है गुफा, और जिसमें आपका विवाहित जोड़े को दर्शाया जाता है। विवाहित महिला द्वारा अपने पति के घर कोहबर कला का चित्रण विशेष तौर पर किया जाता है। विवाहित महिला के द्वारा अपने पति के घर पर।
कोहबर कला का चित्रण विशेष तौर पर किया जाता है। इस चित्रकारी का सर्वाधिक प्रचलन बिरहोर जनजाति में पाया जाता है। तो ये जनजाति का भी नाम आपको याद रखना होगा, कोहबर बिरहोर, एक जैसा लग रहा है, कोहबर बिरहोर। और इस चित्रकारी में सिकी देवी का विशेष चित्रण मिलता है। तो सिकी देवी का भी नाम आपको याद रखना है, कोहबर बिरहोर सिकी देवी। और खो का यहाँ पे मतलब हुआ आपका, कोह या खो का मतलब होता है गुफा, और बर का मतलब होता है दूल्हा, और विवाहित इसका मतलब हुआ गुफा में विवाहित जोड़ा। और विवाहित महिला के द्वारा अपने पति के घर पर इस कला का चित्रण किया जाता है। कोहबर चित्रकला करने वाले जो जनजाति है वो है बिरहोर जनजाति, और इसमें सिक्की देवी का विशेष महत्व है। और कोहबर चित्रकला को 2020 में जीआई टैग प्रदान किया गया है। तो ये आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट में है। झारखंड में वंदना नामक एक कला का प्रकार है आपका चित्रकला से। वंदना कला चित्रकला से संबंधित है। बांदना, हम लोग बांदना पर्व या कुछ बोलते हैं इस तरह से शायद, वही है क्या। डोकरा कला का प्रयोग मूर्तियां बनाने से है। ढोकरा, सुंदर मूर्तियों का निर्माण किया जाता है। इस कला में पुरानी मोम कास्टिंग तकनीक का उपयोग करके, कौन सा टेक्नोलॉजी है, तो मोम कास्टिंग। ढोकरा कला का संबंध धातु शिल्प कला से भी है, धातु शिल्प कला से है। तो ये भी आपको पूछा जा सकता है, ढोकरा किस प्रकार की शिल्प कला है, तो धातु शिल्प कला। ढोकरा निम्नलिखित में से किस शिल्प कला से संबंधित है, अगला क्वेश्चन वही है, धातु। निम्न में से झारखंड की जनजातियों की एक प्राचीन धातु शिल्प क्या है, तो ये है ढोकरा। निम्नलिखित में से कौन सा झारखंड के मल्हार और तेनत्री जनजातियों द्वारा एक परंपरागत प्राचीन धातु शिल्प है, तो यह है ढोकरा। ढोकरा कला जो है मल्हार और तेनत्री जनजातियों के द्वारा की जाती है। स्थानीय भाषा में इसे सीरे पेड़ू या फिर घड़वा कहा जाता है। ये सब आपको याद नहीं रखना है। इस कला में कोई सामग्री बनाने की विधि को मोम क्षय विधि कहा जाता है। वैक्स कास्टिंग टेक्नोलॉजी है। इस प्रक्रिया में मधुमक्खी के मोम का इस्तेमाल किया जाता है। झारखंड से कोहबर और सोहराय चित्रकारी नाजुक और सुंदर कला का रूप है, जो मुख्य रूप से किसके द्वारा अभ्यास किया जाता है, तो ये बनाया जाता है विवाहित महिलाओं के द्वारा, और सबसे ज़्यादा ये प्रचलित है हजारीबाग में। इस चित्रकारी में नैसर्गिक रंगों का उपयोग किया जाता है। 2020 में जीआई टैग भी मिला हुआ है। झारखंड के कोहबर और सोहराय चित्रकारी नाजुक कला का रूप है, जो मुख्य रूप से किसके द्वारा बनाया जाता है, फिर से वही क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सी झारखंड राज्य के लोक चित्रकारी में एक है, तो लोक चित्रकला में है सोहराय। एक जगह आप लोग उसको लिख लीजिए और याद रखिए, ज़्यादा सुविधाजनक होगा। सोहराय चित्रकारी में वर्षा के बाद घर की लिपाई पुताई के क्रम में लिपाई पुताई से शुरू होती है। इस चित्रकारी का संबंध सोहराय पर्व से है। सोहराय तो सोहराय पर्व भी है और सोहराय चित्रकला भी है, जो दिवाली के एक दिन बाद मनाई जाती है, और यह हजारीबाग जिला में प्रसिद्ध है। निम्न में से कौन चित्रकला की एक शैली नहीं है, तो यहाँ पे कौन कौन सी है वो याद रखिए। उराव भित्ति चित्र ये भी है चित्रकला। जादोपटिया ये भी आपका है, और संथाली भित्ति चित्र ये भी आपका चित्रकला से संबंधित। लहसुआ जो है वो आपका नृत्य है। लहसुआ है एक नृत्य। स्क्रॉल चित्रकला का श्रेय झारखंड की निम्न जनजाति को दिया जाता है। संथाल को। पैटकर। बुलू इमाम किस जनजाति लोक कला से संबंधित है, तो बुलू इमाम जो है सोहराय और कोहबर से। और बुलू इमाम को 2019 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया है, ये भी आपको याद रखना है। बुलू इमाम जो है झारखंड के एक पर्यावरणविद और लेखक है। तो अब हम लोग जो बच गया है उसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। शायद इस टॉपिक का दो वीडियो में आपका पूरा टॉपिक कवर हो पाएगा। मुझे लगा था कि 3 में हो जाएगा, लेकिन अभी लग रहा है कि 3 जो है वो कम पड़ेगा, आपको 4 वीडियो इसमें अवेलेबल कराया जाएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में हम लोग। तब तक के लिए धन्यवाद।